नमस्कार, आप देख रहे हैं बातें विशेष और कैमरे में राजेश और डिजिटल विंग से दिव्या के साथ मैं हूं दिनेश। आज बात COP26 की, COP26। कॉप यहां पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है। 26वां सम्मेलन क्योंकि ये हो रहा है इसलिए इसको COP26 का नाम दिया गया है। असल में ये यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC ये होता क्यों है? क्लाइमेट चेंज के लिए कॉन्फ्रेंस होती है और इसको नाम दिया गया है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, क्योंकि 1992 में इसको लेकर रिजॉल्व किया गया था कि इस तरीके से हम मुलाकातें करना शुरू करेंगे। उसके 3 साल बाद ये मुलाकातें होनी शुरू हुई और सबसे अहम पड़ाव इसमें माना गया था क्योटो प्रोटोकॉल को। जब इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस होनी शुरू हुई तो तीसरा जो सम्मेलन हुआ जापान के शहर क्योटो में, और वहां जो रिजॉल्व लिए गए वो पहली बहुत महत्वपूर्ण माने गए। ये बात और है कि वो रिजॉल्व तक ही सीमित रहे, यहां तक कि सबसे ज्यादा एमिशन करने वाला, कार्बन एमिशन करने वाला, असल में मैं आपको समझा दूं ये मसला है क्या, बहुत सीधे सपाट शब्दों में। बोरिस जॉनसन कह रहे हैं कि एस्पायर फॉर एक्शन। इसका मतलब यह है कि अब इस बार कुछ करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हों हम। करना क्या है? करना यह है कि जो कार्बन एमिशन है, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो वातावरण का तापमान बढ़ाती हैं और ये धरती दिनों दिन रहने लायक जगह नहीं बच रही है। आज की जनरेशन को आप देख रहे हैं, कहीं सूखा, कहीं बाढ़, कहीं बारिश, कहीं बादल फट रहा है। इस तरह के जो क्लाइमेट का जो हम रुद्र अवतार देख रहे हैं वो इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि हमने वातावरण के साथ छेड़छाड़ की है। विकास की दौड़ में हम ये भूल गए कि हमको कार्बन एमिशन को एक हद में रखना है। अगर आप देखते हैं जहां कहीं भी काम चलता है, खास तौर से फैक्ट्रियों में या दूसरी ऐसी जगहों में, यहाँ विकास के नाम पर काम हो रहे होते हैं, वहां कार्बन उत्सर्जन होता है और वो कार्बन उत्सर्जन धरती में तापमान की बढ़ोतरी की वजह बनता है। तो हाल में जो इसके पहले जो मेजर कॉन्फ्रेंस हुई COP21, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21, जो कि आज से ठीक 6 साल पहले हुई 2015 में। अब असल में अगला जो मेजर कॉन्फ्रेंस होना था वो पिछले साल होना था, लेकिन कोविड की वजह से 1 साल डिले हुआ और अब वो कॉन्फ्रेंस हो रही है ग्लासगो में। आप जानते हैं स्कॉटलैंड में 31 तारीख से नवंबर के दूसरे हफ्ते तक ये कॉन्फ्रेंस चलने वाली है। और यहाँ ये जो तमाम देश हैं ये मिलकर इसी बात पर माथापच्ची करेंगे कि वातावरण का तापमान 1.5 से 2 डिग्री के भीतर इसका बढ़ना कैसे सीमित रखा जाए। अगर ये लक्ष्य हासिल करना है तो जाहिर है कार्बन उत्सर्जन को कम करना पड़ेगा, और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए अभी जो तमाम विकासशील जो देश हैं वो ये कह रहे हैं कि हम पे ज्यादा जिम्मेदारी ना डाली जाए, बल्कि जो विकसित देश हैं, मसलन अमेरिका, जिसको बहुत पहले अपना कहा हुआ निभाना चाहिए था, क्योटो प्रोटोकॉल को भी उसने मानने से इनकार कर दिया था और 2012 में वो प्रोटोकॉल एक्सपायर कर गया था। तो अब इसको मानना चाहिए और विकसित देशों को अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए। हालांकि ये कहा है अमेरिका ने, सऊदी अरब ने, रूस ने कि 2050 तक हम इसको कम से कम या नील करने की कोशिश करेंगे, और यही बात यूके ने भी कही है कि हम 2050 तक इसको नील करने की कोशिश करेंगे, कार्बन उत्सर्जन को कम से कम करके इसको उस हद तक ले जाएंगे जो वातावरण के हिसाब से ठीक हो। लेकिन बोरिस जॉनसन का ये कहना कि ये जो हम ग्लासगो में मिल रहे हैं, अगर ग्लासगो में हमने कुछ कॉन्क्रीट नहीं किया तो ये हमारे पास आखिरी मौका है वातावरण की दिशा में कदम उठाने के संदर्भ में। ये उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि इसके पहले जो मुलाकातें हुई हैं ये बहुत अहम होती हैं। यहाँ पर जब 197 देश जो कि इसमें मिलने और साथ काम करने के लिए अग्री हुए हैं, अगर वो मिलते हैं और मिलने के बाद कोई रिजॉल्व लिया जाता है और उसको अगर धरती पर अमल में नहीं लाया जाता है तो जाहिर है वो सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाएंगे। और अगर इस बार भी दृढ़ प्रतिज्ञ होकर काम नहीं किया गया तो यही कागजों तक सीमित होकर रह जाने वाला काम दिखाई देगा। तो बोरिस जॉनसन ने जो कहा है वही बात आलोक शर्मा, जो कि इस बार जो COP26 हो रही है उसके पदेन अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी ये बात कही है कि ये हमारे पास आखिरी मौका है और अगर तमाम देश, खासतौर से विकसित देश, इस बात की गंभीरता को समझते हुए इसके लिए काम करते हैं तो ये देश मौजूदा जो लोग धरती पर रहने वाले हैं उनके लिए और उनके आने वाली पीढ़ियों के लिए रहने लायक रहेगी। वरना हर गुजरते साल के साथ यूं ही तापमान बढ़ता जाएगा, अधिकतम तापमान उतना बढ़ता जाएगा जिसमें आपने कनाडा में इस बार लोगों को त्राही त्राही करते हुए देखा है। लोग सड़कों पर चिलचिलाती धूप में पिघल से गए, यहाँ तक कि कांच पिघलता हुआ दिखाई दिया। कभी आप देखते हैं चेन्नई में, कभी आप देखते हैं केरला में ऐसी बाढ़ आती है जो इसके पहले अकल्पनीय थी। और आपको ये भी बताता चलूँ कि अमेरिका इन प्राकृतिक झंझावातों से जूझने में सबसे ज़्यादा पैसे खर्च करता है और उसके बाद नंबर 2 पर हिंदुस्तान है जो इन प्राकृतिक आपदाओं की मार को
झेलने और उससे उबरने में सबसे ज़्यादा पैसे खर्च करता है। अगर हमको इस लिहाज से आने वाले दिनों को सुरक्षित और इस धरती को रहने लायक बनाना है, तो ये जो फैंसी नाम होते हैं COP26, UNFCCC, इससे बाहर निकलकर अब इसको धरती पर अमली जामा पहनाना होगा। बातें विशेष में आज के लिए इतना ही। नमस्ते। हैप्पी दिवाली टू